2 अगस्त 2023 का दिन है। भारत की बात करेंगे। 1858 ब्रिटिश संसद, ब्रिटेन जिसका भारत पे राज चलता था, वहाँ पे एक बिल पास होता है राधेश आज के दिन, क्या कि भारत की शासन व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से क्राउन के हाथ में सौंप दी जाए। क्राउन मतलब ब्रिटिश राजशाही के हाथ में, जो आज भी है एक तरह से ना डिफेक्टो। तो राधेश ये भी डिसाइड हुआ कि जो सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव होगा क्राउन का भारत में, राजा का जो एक प्रतिनिधि होगा सबसे बड़ा, उसे कहा जाएगा वाइस रॉय। और उससे पहले क्या होता था? गवर्नर जनरल, कंपनी के टाइम पे राधेश जी। और ये कदम क्यों उठाना पड़ा? 1857 की क्रांति के बाद, जिसे सिपाही म्यूटिनी कहते थे, कि जिस सिपाहियों ने विद्रोह किया। ब्रिटेन ने तो ऐसे बताने की कोशिश की ना, लेकिन वो सच में ही पहला स्वतंत्रता संग्राम था जिस पैमाने पे वो सब कुछ हुआ। और उससे क्राउन घबरा गया, ब्रिटेन की सरकार घबरा गई, राजशाही घबरा गई। राजेश, फिर जब ये वॉइसरॉय किया और सरकार ये जो भारत का शासन है ये क्राउन में समाहित हो गया, तो पहले वॉइसरॉय बने लॉर्ड कैनिंग साहब। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि भारत के पहले वॉइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। अच्छा, अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही थे जी, है ना जी। तो ये बड़ा क्वेश्चन है। ये अंतिम गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया के, और पहले वॉइसरॉय थे। राजेश, 1990 इराक, सद्दाम हुसैन साहब का इराक, यस बिल्कुल। आज के दिन रात के 2 बजे राधेश, सद्दाम हुसैन की फौज ने कूच किया और दक्षिण में जो छोटा सा देश है कुवैत, बिल्कुल तेल से भंडारों से भरा हुआ, उस पे चुपके से क्या आप ये कहिए जोर जबरदस्ती से कब्जा कर लिया। फौज को पता भी नहीं लगा, क्योंकि इराक के पास बहुत ज़्यादा हथियार, बहुत लंबी ट्रेनिंग और बहुत खूंखार उनके फौजी जी। और कुवैत वाले जो थे वो उस तरह के नहीं थे, हालांकि बहादुर लोग होते हैं ये भी अरब, लेकिन फिर ये फौजी जो थे जितने भी थे वो कुछ कब्जे में आ गए और कुछ निकल लिए सऊदी अरब के लिए। अमेरिका दरोगा विश्व का है ना जी, वो कूदा। यूनाइटेड नेशंस भी और वेस्टर्न पार्ट्स जो थी जो अमेरिका के साथ चलती हैं, ब्रिटेन तो मजाक है ना, वैसे साथ ही चलेगा। इन्होंने कहा कि जी मान जाइए, सद्दाम हुसैन नहीं माने और फिर वो फर्स्ट गल्फ वॉर शुरू हुआ था 1990 का जाके, है ना। और उसके बाद फिर इराक को पीछे हटना ही पड़ा था, सऊदी अरब बिल्कुल कुवैत को आज़ाद करना पड़ा था। फिर हुई थी फिर दोबारा से 1934 राजेश, जर्मनी के राष्ट्र प्रमुख हुआ करते थे हिंडनबर्ग साहब। उनकी मौत के बाद आज ही के दिन दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत जो थी वो असली सत्ता में आई थी। मैं बात कर रहा हूँ एडोल्फ हिटलर के। एडोल्फ हिटलर आज ही के दिन जर्मनी के चांसलर बने थे, राष्ट्र प्रमुख बने थे। वो शायद चांसलर बाद में कहा गया था, फ्यूरर तो उनको कहा ही जाता था। तो आज के दिन, और फिर आपको पता है जो हॉलोकॉस्ट हुआ और उन्होंने दूसरा विश्व युद्ध थोपा पूरे दुनिया पे और 60 लाख यहूदियों की जान ले ली। 60 लाख राजेश, एक व्यक्ति ने, बड़ी बात है।